बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहरीन में हैं, क्योंकि मुझे बहरीन का आइडिया है तो मैं बहरीन के बारे में ही बात करूंगा। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है, जो लोग बहरीन में हैं और जो दूसरे अपने दोस्तों को, भाइयों को या वैसे किसी को भी वीज़ा देते हैं या पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से लोग जो हैं वो बहरीन में लेके आते हैं। उनसे मेरी आज एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बेशक किसी को कंपनी का वीज़ा बोल के दें, बेशक किसी को आज़ाद वीज़ा बोल के दें, बेशक किसी को विज़िट वीज़ा बोल के दें, बेशक किसी को मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा बोल के दें। आपने किसी को कोई भी वीज़ा आपने सेल करना है या वीज़ा देना है, किसी बंदे को आपने बहरीन में बुलाना है तो बेशक बुलाएं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि उस वीज़े के बारे में आपने जिस आदमी को बुलाना है ना, जिस बंदे को आपने बुलाना है, आप उससे बात करके उस वीज़े के बारे में हकीकत और यहाँ के हालात लाजमी बताइएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा आपसे आज़ाद वीज़ा मांग रहा है, आप उसको आज़ाद वीज़ा ज़रूर दें। कितने का भी देते हैं, जितने पैसे आप लेते हैं वो मैटर नहीं करते। लेकिन मकसद ये है कि अगर आप किसी को आज़ाद वीज़ा देते हैं तो आज़ाद वीज़े के क्या क्या फ़ायदे हैं और आज़ाद वीज़े से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, वो लाजमी उस बंदे को बताएं और डायरेक्ट उस बंदे को बताएं जो बंदा बाहर आना चाहता है। अगर कोई बंदा अपने किसी दोस्त को, किसी बेटे को, किसी भाई को यहाँ पे भेजना चाहता है तो आप जिसने यहाँ पे आना है, आप उससे बात करें। उससे बात करके उसको यहाँ की चीज़ें बताएं, यहाँ की चीज़ों से आगाह करें कि यहाँ पे जो वीज़ा हम लोग आपको दे रहे हैं उसमें ये चीज़ें हैं, उसमें ये फ़ायदे हैं, उसके ये नुकसानात हैं, ये चीज़ें आपको बहरीन आके फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। आपने किसी को आज़ाद वीज़ा देना है तो आज़ाद वीज़े के बारे में उसको बताएं कि यहाँ आके आपको काम ढूंढना पड़ेगा। जब आपको काम मिलता है तो आप को दूसरी कंपनी में आप वीज़ा चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो आज़ाद वीज़े पे ओपनली बाहर काम करना लीगल नहीं है किसी और के पास, कि ये आज़ाद वीज़ा किसी कंपनी का वीज़ा होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आज़ाद वीज़ा है, अगर आपको कहीं काम मिल जाता है तो 2 साल के बाद आपको कोई टिकट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, आपने खुद काम करना है, खुद पैसे जोड़ने हैं, खुद कमाने हैं, हर चीज़ आपकी अपनी है, रूम आपका अपना है, खाना आपका अपना है। ये सारी चीज़ें उसके साथ पहले डिस्कस कर लें। अगर आप किसी को विज़िट वीज़ा देते हैं, विज़िट वीज़े पे कोई बंदा विज़िट वीज़ा लेके यहाँ बहरीन में आता है तो उसको बताएं कि ये विज़िट वीज़ा आप ले रहे हो, विज़िट वीज़ा यहाँ पे वर्क वीज़ा में चेंज नहीं होता। आप विज़िट वीज़ा में कितने दिन स्टे कर सकते हो, उसके बाद आप ओवर स्टे हो जाओगे या आपको बहरीन से आउट जाना पड़ेगा। विज़िट वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते, विज़िट वीज़े पे आपका CPR नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको उस बंदे को बतानी चाहिए। आप वीज़ों के बिज़नेस करें, वीज़े सेल करें, वीज़े पे बुलाएं या कैसे भी आप किसी बंदे को यहाँ बुलाते हैं ना, तो रिक्वेस्ट ये है कि उस बंदे को हकीकत से आगाह ज़रूर किया करें। क्योंकि जब वो यहाँ आता है, यहाँ आके उसको पहले कोई चीज़ बताई गई होती है, जब वो बेचारा यहाँ आता है बहरीन में तो यहाँ आके वो फंस जाता है, ठीक है। अब उस बंदे ने आपसे 5 लाख का, 5.5 लाख का या 6 लाख का, जितने का भी वीज़ा लिया हुआ है,
हम लोग नहीं जानते कि वो बंदा वो पैसे कैसे अरेंज करता है। उसके पास अगर हों तो वो मेरा नहीं ख्याल कि बाहर आए। अगर उसके पास इतने हों या उसने किसी से उधार लेके या अपनी कोई चीज़ सेल करके आपसे वीज़ा लिया है, तो यहाँ आके जब उसको हकीकत सेम नहीं मिलेगी जो उसको बताई गई है, तो फिर जाहिर है वो ख़ुद भी बंदा बद्दुआएं देगा और उसके घर वाले या वो जिससे पैसे लेके आया वो भी, और जो बाकी सारे हैं ना वो भी आपको बद्दुआएं देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने मर्ज़ी बंदे बुलाएं, जिस मर्ज़ी वीज़े पे बुलाएं, कंपनी का वीज़ा बोल के बुलाएं, उसको बोलें कंपनी का वीज़ा है, सैलरी इतनी है, खाना कंपनी का है, रूम कंपनी का है, कुछ भी हो, लेकिन बराए मेहरबानी जो आप बंदा बुलाते हैं वो बंदा जिस वीज़े पे आता है उसको डिटेल भी उसी वीज़े की दिया करें कि आप जो वीज़ा ले रहे हो उसके ये फ़ायदे हैं और उनमें ये चीज़ें उसमें नहीं हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ आके फेस करनी पड़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें उस बंदे के साथ जिसने आना है उसको बताएं कि यहाँ आप आके आते हो तो एक रूम में 4-5 बंदों को रुकना पड़ता है। एक रूम में 5-6 बंदे रहते हैं, वो सारे मिल के खाना बनाते हैं। खाना आपको बनाना पड़ेगा दूसरों के साथ मिल के, नहीं तो आपको डेली होटल से खाना पड़ेगा। रूम की सफाई आपको यहाँ आके करनी पड़ेगी। आपको अगर काम आज़ाद वीज़ा है तो काम आपको बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा। आपको सैलरी ऐसे मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए कि पहले उसके साथ डिस्कस कर लें, ताकि कोई भी बंदा यहाँ अगर वो आता है तो ये आके ना कहे कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। क्योंकि हम लोगों ने ये जो पैसे हैं, ये जो बिज़नेस है, ये सारा करने के बाद हम लोगों ने एक ऐसी जगह भी आनी है, एक ऐसी अदालत भी लगनी है जहां हम लोगों ने अपनी हर कही हुई बात, हर किए हुए अमल और हर चीज़ का वहां पे हिसाब देना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बंदा आपसे कोई भी वीज़ा लेता है, जो भी वीज़ा लेता है उसको उस वीज़े की सही डिटेल दी जाए, ताकि वो यहाँ आके फंस ना जाए, यहाँ आके आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।